अमेरिका के ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरी रात हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर अमेरिकी फौज ने ईरान में कार्रवाइयों का आगाज किया है। हमलों का मकसद आपने हुर्मुज़ में शहरियों और तजारती जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। कार्रवाइयाँ ईरानी फौज को भारी नुकसान पहुँचाने के मकसद से जारी है। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास और करीबी इलाकों में धमाके हुए हैं। ईरान जो कुछ कर रहा है वो बेवकूफ़ाना है। डील अब भी मुमकिन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरानी बातें करने के सिवा अमली तौर पर कुछ नहीं करते। ईरान की नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा फायदा मंद है। हम तेजी से ईरानी मिलिट्री तबाह कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ से मुतल्लिक ईरानी सलाहियतों को निशाना बना रहे हैं। कहा, ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो इसराइल नाम की कोई चीज बाकी ना रहती। बमबारी ना करते तो ईरान जौहरी हथियार हासिल कर सकता था। ईरान की पहली और दूसरी सतह की क़यादत को खत्म कर दिया है। डील अब भी मुमकिन है। ऑयल की तजारती शारग आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए अमेरिका और ईरान आमने सामने। सदर ट्रंप का आपने हुर्मुज़ के दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। ट्रंप के बयान से मशरिक़ वुस्ता में तनाव बढ़ गया। लफ्जी गोलाबारी में भी शिद्दत। खित्ते की सूरत हाल संगीन। सदर ट्रंप का कार्गो जहाज़ों की सिक्योरिटी अखराजात की मद में 20% रकम वसूल का भी इंदिया। कहते हैं ईरान और उसके गाहकों के सिवा तमाम ममालिक के जहाज़ों को आपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त होगी। दुनिया के कई ममालिक इंतहाई खुशहाल हैं। किसी भी मुल्क को अब माजी की तरह मुफ्त में तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। अमेरिका और ईरान में एक मुआहदा तय पा चुका था, मगर ईरान मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब अमेरिका इंतहाई सख्त इक़दामात करेगा। ईरान के हर ड्रोन हमले का भरपूर जवाब दे रहे हैं। जंग में ईरान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप के बयानात पर तंज़िया रद्द-ए-अमल। कहते हैं, आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ बारे ट्रंप के दावे की तायीद करते हैं। अमेरिका को मुआवजा मिलना चाहिए। ट्रंप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। जो जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करेगा वो मुआवजे का हकदार है, मगर ट्रंप का 20% तलब करना कुछ ज़्यादा है। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान ही आपने हुर्मुज़ का असल मुहाफ़िज़ रहा है और रहेगा। मुआवजे के मामले पर ईरान मुनसिफाना अंदाज अपनाएगा। आपने हुर्मुज़ में अमेरिका को किसी सूरत मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। सदर ट्रंप के बयान पर ईरानी फ़ौज का शदीद रद्द-ए-अमल। खलीजी ममालिक के लिए भी ख़ुसूसी पैगाम। कहा, अमेरिका की हिमायत और उसका साथ देने को ईरान के खिलाफ जंग तस्वर किया जाएगा। कशीदगी मजीद बढ़ी तो खित्ते के दीगर ममालिक भी लपेट में आएंगे। तमाम जिम्मेदारी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर आयद होगी। ईरान ने अमन मुआहदे पर अमल दरामद अमरीकी इक़दामात से मशरूत कर दिया। तर्जुमान ईरान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, खित्ते में मौजूदा अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयाँ हक़ दिफ़ा के तहत की गई। सवाल ईरान की बजाय अमेरिका को अड्डे देने वाले ममालिक से किया जाए। ईरान को दिफा पर मरूद इल्ज़ाम ठहराना गैर ज़िम्मेदाराना है। ईरान अपने दिफा के लिए तमाम इक़दामात उठाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त बुरहान से गुजर रही है। अमेरिका इस्लामाबाद MOU की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। आपने हुर्मुज़ से मुतल्लिक ओमान के साथ मुश्तरका मैकेनिज़्म बना रहे हैं। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के फौजी हदाफ पर हमलों में शिद्दत। ईरानी साहली इजला धमाकों से गूंजते रहे। अमेरिकी फ़ज़ाइया ने बंदर अब्बास और सिरक में हदाफ को निशाना बनाया। सनकॉम के मुताबिक कार्रवाई का मकसद आपने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत को ख़त्म करना और बहरी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमेरिकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिकी कार्रवाइयों ने कशीदगी कम करने की कोशिशें नाकाम बना दी।
ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में जवाबी हमले। पाक दौरान इनकलाब का खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी हदाफ को निशाना बनाने का दावा। उर्दन के शहजादा हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंकों और असलिया डिपो पर आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को भी निशाना बनाया। कुवैत में 2 दफाई फजाई अड्डों पर भी मिसाइल हमले। ईरानी फौज का बराए हुर्मुज में 2 बहरी जहाजों को भी नुकसान पहुंचाने का दावा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम की ग्रां कदर खिदमात को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का गम की घड़ी में कतर की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा का अमीर कतर से इजहार ताज़ियत। अमीर कतर का पाकिस्तानी वफ़द से इजहार तशक्कुर। जज्बे को दोनों बरादर ममालिक और अवाम के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का मज़हर करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। फील्ड मार्शल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी। पाक फौज, FC और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों में मजीद 8 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 117 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन शबान में सिक्योरिटी फोर्स की कामयाबियों को सराहा। कहा, दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के सीनियर अफसरान की जियारत में शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात। दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बनाने वाले शहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश। FC के सीनियर अफसरान ने शहदा की कब्रों पर हाजिरी दी, फूलों की चादरें चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। कहा, मुल्क की सलामती के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों का खून रायगा नहीं जाएगा। विफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम कर दिया। अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करनी, हुक्म इम्तना भी खत्म। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाइयों से बाहर लिखा गया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका अफसाने में जिक्र तक नहीं था। विफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम कर दिया। अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करनी, हुक्म इम्तना भी खत्म। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाइयों से बाहर लिखा गया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका अफसाने में जिक्र तक नहीं था।